हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड, एक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, कोड है हमारा 3004 और क्वेश्चन है हमारा 11 पट्टा। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने पट्टा पार्ट 1 लिख रखा है। पट्टा पार्ट यानी 11 नंबर का जो क्वेश्चन था ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा, आपको पट्टा पार्ट 1 लिखा मिलेगा। और अब मैं जो कराने वाला हूँ 12 नंबर का है पट्टा पार्ट 2। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन था पट्टा वाला थोड़ा लेंथी था, बड़ा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने दो जगह डिवाइड किया है। तो पट्टा एक पार्ट 1 में है आधा क्वेश्चन आपका, और आधा जो है आपका दूसरे पार्ट में है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को शॉर्ट में टीपीए भी बोलते हैं, जिसको कहते हैं हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, अगर आपका ईयर और सैम अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप अपने एक्ट के अनुसार तैयारी करना। ठीक है, आप ये मत सोचना कि हमारे कोड सेमेस्टर और ईयर नहीं मैच कर रहे, आपको अपने एक्ट से, एक्ट के नाम से तैयारी करनी है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रॉपर्टी लॉ यानी टीपीए लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रोफेशनल एथिक्स के अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ्स नोट्स चाहिए, तो आप 499 का पेमेंट करके इन्हें परचेज कर सकते हो। और आपको इस नंबर पे हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को एक सेमेस्टर के मतलब किसी में बैक आई हुई है और वो एक एक्ट के पीडीएफ परचेज करना चाहता है तो उसको 199 का पेमेंट करना होगा और आप अपने पीडीएफ ले सकते हो। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने जो पहला क्वेश्चन कराया था आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन को हमने कराया था, पट्टे की परिभाषा दीजिए। ये पट्टे की परिभाषा हमने दे दी थी। इसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए, ये भी हमने कर दिया था। पट्टे कैसे किए जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है अलग से भी आ जाता है और इसमें ऐड भी हो जाता है इस लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में हमने साथ नहीं करा था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए हमने पट्टे कैसे किए जाते हैं ये वाला हमने पीछे के लिए रख लिया था। तो अब आपको क्या देखना है, पट्टे कैसे किए जाते हैं। परिभाषा और आवश्यक तत्व अब से पहले फर्स्ट वीडियो में मैं करा चुका हूं, हमें देखना है यहां से पट्टे कैसे किए जाते हैं। सेक्शन 107 पट्टे कैसे किए जाते हैं। निम्न अचल संपत्ति का पट्टा रजिस्टर द्वारा ही होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जो पट्टा होता है ये केवल अचल संपत्ति पर होता है। ठीक है, दूसरी बात, पट्टा करने के लिए दो पक्षों का या दो सदस्यों का होना अनिवार्य है, ए और बी। पट्टाकर्ता और दूसरा पट्टेदार। भूमि देने वाला और भूमि लेने वाला। ठीक है भाई, इस प्रकार से दो पक्ष होने चाहिए और आपस में क्या होनी चाहिए, इन दोनों की संविदा होनी चाहिए, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं और करार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है पट्टे कैसे किए जाते हैं। सेक्शन 107 के अनुसार टीपीए का ये क्या है, सेक्शन है 107, टीपीए की धारा है 107, उसके अनुसार कह रहे हैं पट्टे कैसे किए जाते हैं, उसे देखते हैं। पट्टा जो कि वर्षानुवर्षी हो, ठीक है, या एक वर्ष की अवधि से अधिक हो, या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला हो। यहां पे बोला है या तो पट्टा सिर्फ एक वर्ष के लिए हो,
ठीक है, या 1 वर्ष से क्या हो अधिक, 1 वर्ष प्लस हो, मतलब 1 वर्ष से अधिक यानी 1 वर्ष प्लस हो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार से हो। यह वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला हो, यानी साल में एक बार भाटक यानी जो हमारा जो उसका किराया बनता है उसको निर्धारित किया जाए और उसके बाद क्या है दोबारा से उसे दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जो हमने बताया ये तो थी पट्टे की समय अवधि रजिस्ट्री द्वारा। जब हम कोई पट्टा करते हैं तो उसकी क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए, लिखित में हमें क्या करना चाहिए, पट्टा करना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कुछ ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां पर सिर्फ विश्वास, पंचायत और आपसी प्यार, विश्वास, आपसी प्यार और पंचायत, इनके आधार पर भी क्या हो जाते हैं, पट्टे हो जाते हैं। ठीक है, जहां पर कोई लिखित दस्तावेज नहीं होते हैं। हालांकि कानून कहता है हम जो पट्टे करते हैं उसमें क्या हो, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी आपस में लिखित प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर शहरों में भी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर यह कार्य सिर्फ विश्वास, पंचायत यानी आपसी समझौते के आधार पर और विश्वास के आधार पर ये चीजें चलती हैं। पंचायत का मतलब ये नहीं 5 सदस्य ही हो, मतलब 2-4 व्यक्ति बैठे हैं उनमें आपस में जवान हो गई, इस प्रकार से। लेकिन इसमें समय अवधि और दी गई है। ठीक है, 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से अधिक, या जैसे जैसे वर्ष गुजरती है उसको चेंज करने का अधिकार। ठीक है, ये तो थे हमारे नॉर्मल अधिकार समय के अनुसार। आगे देखते हैं। उपरोक्त के अलावा अचल संपत्ति के अन्य पट्टे निम्न तरीकों से निष्पादित किए जाएंगे। यहां पे कह रहा है जो हमारी अचल संपत्ति होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, उनके जो पट्टे होते हैं वो निष्पादित किए जाएंगे, यानी दिए जाएंगे। निम्न तरीकों से अन्य पट्टे निम्न तरीकों से निष्पादित किए जाएंगे। पहला देखते हैं, रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा, यानी लिखकर हम पट्टा करेंगे। दूसरा, कब्जे के परिधान यानी देना, परिधान माने होता है देना, कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा, जैसा कि अभी मैंने बताया था, विश्वास यानी पंचायती तौर और आपसी प्यार के आधार पर हम मौखिक क्या कर लेते हैं, संविदा कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे बोला मौखिक करार। ठीक है, जहां पट्टे का लिखित एवं रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक हो वहां उक्त औपचारिकता का पूरा न होने की दशा में पट्टा शून्य माना जाएगा। देखो यहां पे बोला है अगर आपने मौखिक पट्टा किया है तो आपको क्या है वो रजिस्ट्रीकृत करना अनिवार्य है, यानी लिखित दस्तावेजों द्वारा होना अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा वो शून्य माना जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रतिक्रिया बहुत ही कम देखने को मिलती है कि किसी व्यक्ति ने पट्टा लिया या किसी ने किराए पर कोई जमीन दी और वहां पे कोई झगड़ा बना। हालांकि ये कानून कहता है रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, लेकिन ये बिना रजिस्ट्रीकृत कार्य चलता है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन कानून क्या कह रहा है, शून्य माना जाएगा अगर रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो। ठीक है, लेकिन ये कानून में लिखा हुआ है, लेकिन मान्यता ज्यादातर किसकी है, इसी की है जो मौखिक तौर पर हो रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हम अधिकतर लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और वहां जब हम कोई जमीन पट्टे पर लेते हैं या हम अपना घर किराए पर देते हैं या कोई अन्य चीज जो है किराए पर देते हैं तो वहां पर ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। ठीक है, मौखिक द्वारा ही हो जाते हैं। हाँ, बात इतनी आ जाती है कि जब हम कोई वस्तु लेते हैं तो एक आपको स्लिप दी जाती है, बहुत सी जगह दे देते हैं, तो वो ही क्या होगा, लिखित दस्तावेज का तौर होगा। ठीक है, अगर कोई स्लिप काट के दे देता है, सही है, उस प्रकार से। आगे समझते हैं। अपवाद, यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो शासकीय राजपत्र में
अधिसूचना जारी कर अचल संपत्ति के निम्न पट्टों को छोड़कर अरजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा या कब्जे के परिधान बिना मौखिक द्वारा किए जाने की व्यवस्था कर सकती है। यानी राज्य सरकार जो है, शासकीय सरकार जो है, एक पत्र के द्वारा मौखिक जो संविदा हो रही हैं, मौखिक जो करार हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको क्या कर सकती है, मान्यता दे सकती है। और लगभग अधिकतर यही चीज क्या है, हो रही है। ठीक है, जो हो सकती है वर्षानुवर्षी, यानी एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष से अधिक अवधि के, या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाले। ठीक है, एक वर्ष से कम के हो सकते हैं, एक वर्ष के हो सकते हैं, या एक वर्ष के भाटक देने वाले हो सकते हैं। इसी वीडियो में एक हमारा दूसरा क्वेश्चन और ऐड हो जाता है। धारा है 108, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 108, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्वों को देखते हैं। पट्टाकर्ता जिसकी जमीन होती है, जो किसी अन्य व्यक्ति को देता है, उसके क्या अधिकार होते हैं उनको देखते हैं। जिसकी जमीन होती है, किराए पाने का अधिकार। ठीक है, दूसरा है पट्टेदार पर आबद्ध संविदाओं का अनुपालन कराने का अधिकार। यानी कि जो संविदा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के बीच, जो मौखिक हो या लिखित हो, उसके आधार पर जो शर्तें रखी गई हैं, उसको पालन कराने का क्या है, अधिकार होगा। किस पे, पट्टाकर्ता के पास। अगर कोई पट्टेदार गलत कार्य करता है तो पट्टाकर्ता जो है, जिसकी भूमि है, वो उसे उसके संविदाओं को, कॉन्ट्रैक्ट को याद दिलाएगा कि भाई इस आधार पर हमने आपको पट्टा दिया है, आप उन नियमों का उल्लंघन नहीं करोगे। तीसरा है पॉइंट अवशिष्ट अधिकार। जो अधिकार है उन्हीं का ही वो पालन करेगा, उससे अधिक अधिकारों का पालन नहीं करेगा जो संविदा में दिए गए हैं या जो पट्टेदार के अधिकार होते हैं। आगे देखते हैं, पट्टाकर्ता के दायित्व। अभी हमने देखा था पट्टाकर्ता के अधिकार, लेकिन अब बात करते हैं पट्टाकर्ता के दायित्व। निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संपत्ति का कब्जा देने का दायित्व। भाई उस पे क्या दायित्व है, वो जो संपत्ति दे रहा है उसका कब्जा देने का अधिकार। दूसरा, सारवान दोषों को प्रकट करने का दायित्व। अगर उस पट्टे पर कोई समस्या है, कोई कारण है, उनको जो है बताने का उद्देश्य, जो साफ जाहिर करने का क्या है, अधिकार है। किस पर, पट्टाकर्ता पर। जैसे लोन ले रखा हो, या उसने किसी और से कोई संविदा कर रखी हो इस प्रकार से, या उस समय कोई फसल बो रखी हो उसने, और उसे काटने का अधिकार किसी तीसरे पर्सन का हो, इस प्रकार की कोई संविदा हो, या किराए का जो घर है वो उसने दिया है, उस पे उसने लोन ले रखा है, या कोई अन्य कारण हो सकता है। वो जो चीज है, जो उसके अंदर जो दोष छुपे हुए हैं, उनको साफ स्पष्ट तरीके से किसे बताना है, जिसको पट्टा दिया जाना है उसे बताना है। अधिकतर ये पट्टा शब्द जो है खेतों में और व्यापारिक चीजों में ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना अचल संपत्ति पर। तीसरा है शांतिपूर्ण उपभोग करने का दायित्व। ये जो है, जब हम अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हमने जब संपत्ति दी है तो उसे शांति तरीके से उसे इस्तेमाल करने दिया जाए दूसरे व्यक्ति को। उसके बीच में कोई परेशानी या बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ये तो थे पट्टाकर्ता के अधिकार और पट्टाकर्ता के दायित्व। अब देखते हैं पट्टेदार के अधिकार। जो पट्टेदार है, जिसके पास भूमि जाती है, ठीक है, भूमि उसकी होती नहीं है, वो अन्य की भूमि पर अपने कार्य करता है कुछ रेंट देकर, जिसके पास भूमि जाती है, पट्टेदार। देखते हैं इसके क्या अधिकार हैं। पट्टे की संपत्ति की भाटकों को पाने का अधिकार, यानी जो उसने खेत में फसल बोई है, उस फसल के द्वारा जो भी उसे लाभ प्राप्त हो रहा है उसे प्राप्त करने का अधिकार किसे है, पट्टेदार के पास है। ना कि अब उसका है जिसकी वो भूमि है, क्योंकि उसने तो भूमि अपनी किराए पर दे दी है, किसको, पट्टेदार को। तो अब जो उस पे फसल होगी,
या जो लाभ होगा वो किसका रहेगा? पट्टेदार का। दूसरा पॉइंट है संपत्ति के हानि होने पर पट्टा को छोड़ने का अधिकार। सपोज करो किसी व्यक्ति ने 1 साल के लिए पट्टा लिया, 1 साल के पट्टे लेने के बाद उसे क्या हुआ? घाटा हो गया 1 साल के अंदर, तो वो अगले वर्ष जो उसे छोड़ सकता है, कहेगा कि भाई मुझे यहां से बेनिफिट नहीं हो रहा है, मैं इस पट्टे को आपको वापस दे रहा हूं और मैं आगे इस पट्टे को रखना नहीं चाहता। ये क्या है? उसका अधिकार है। पट्टे से संबंधित संपत्ति की मरम्मत करने का अधिकार। जैसे उसने जो संपत्ति ली है पट्टे पर, उसमें अगर कहीं छोटी मोटी कोई त्रुटि है या कोई कमी होती है तो उसे सही कराने का क्या है? अधिकार है पट्टेदार के पास। संदाय यानी चुकाने या देने, यहां पर देखो ये लगा हुआ है, चुकाने या देने की दशा में अधिकार। पट्टेदार जो उसने संविदा में रेंट लिया, रेंट का दावा किया है या किराए का जो दावा किया है, भाटक मूल्य जो भी है, सेवाएं हैं, उसे क्या है? चुकाने का क्या है? उसका अधिकार है। फसल एकत्रित करने वे लाने ले जाने का अधिकार है। भाई जब उसने किराए पर भूमि ले ली है, उसमें जो फसल होगी उसे लाने ले जाने का अधिकार उसका होगा। आगे है अपने हित का अंतरण करने का अधिकार। जो उसका हित है उसे क्या करेगा? वो अंतरण करेगा। आगे है भूबद्ध वस्तुओं को हटाने का अधिकार। जैसे कोई किसी की खेत में बुग्गी खड़ी है, किसी ने कोई अन्य कार्य कर रखा है, या किसी ने कंडे लगा रखे हैं, या किसी ने भूसा रखा हुआ है, या कोई अन्य तरीके से रास्ता बनाया हुआ है, तो उन चीजों को जिससे उसे पट्टा करने में दिक्कत आए, या कोई अन्य कार्य हो, किसी ने अपने पशु बांध रखे हैं या किसी ने अपना सामान रखा हुआ है, उन वस्तुओं को हटाने का क्या है? पूर्ण अधिकार है। वो कह सकता है कि ये जमीन मैंने किराए पर ली है और इसमें जो चल संपत्ति रखी हुई है उस सब को आप हटाओ। ठीक है, उसका क्या है? ये अधिकार है। अब पट्टेदार के ये तो थे अधिकार। भाई जब उसने पट्टा लिया है तो ये उसके अधिकार बनते हैं। वो किसी अन्य की चल संपत्ति को उसमें नहीं रहने देगा, उससे क्या कर देगा? हटाएगा। अब पट्टेदार के अधिकार क्या है, वो दायित्व क्या है, उनको देखते हैं। नंबर 1, तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व। दूसरा, प्रीमियम या भाटक देने का दायित्व। प्रीमियम या भाटक यानी जो उसका किराया बनता है, यानी सीधे शब्दों में किराया। किराया आप पैसे में दे सकते हो, सेवा में दे सकते हो, या फल के द्वारा दे सकते हो, या फसल के द्वारा दे सकते हो। सेवा, पैसे, फल या फसल, इनके द्वारा आप चुका सकते हो। ठीक है, आगे संपत्ति के संरक्षण का दायित्व। भाई जब आपने कोई संपत्ति किराए पे ली है तो आपका दायित्व बनता है कि उस पर किसी प्रकार की हानि ना हो। ये नहीं है कि अब ये हमने सिर्फ पट्टे पे ही तो ली है जमीन, इसमें कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरे का नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक वो पट्टे पर है हमारे अंडर में, तो हमारा अधिकार है कि उसकी रक्षा और सुरक्षा दोनों करें। सपोज करो किसी ने खेत किराए पट्टे पर लिया और उस खेत में से कोई मिट्टी उठाकर ले जा रहा है या पेड़ पौधे काट कर ले जा रहा है। वो कहेगा भाई यार मैंने तो 1 वर्ष के लिए लिया है, ले जाने दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी कम फसल हो जाएगी, या कोई और समस्या मैं क्यों गले में लूं। नहीं, ऐसा नहीं। उसे क्या है? पूरे दायित्व हैं, वो उसकी रक्षा करे। स्थायी प्राकृतिक कार्य का दायित्व नहीं। वो ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जो परमानेंट उसी भूमि पर चलते रहें, वो अस्थायी कार्य करेगा। ये नहीं है कि उसने एक लंबे समय के लिए कोई फसल बो दी, सागौन के वृक्ष लगा दिए, पॉपुलर के वृक्ष लगा दिए, या उसने लाल चंदन के वृक्ष लगा दिए कि भाई 20-25 साल तक मैं इसकी खेती करूंगा, उसके बाद ये मेरे अपनी फसल को काटूंगा और जब इसका लाभ लूंगा। ऐसे नहीं, मतलब स्थायी प्राकृतिक कार्य का दायित्व नहीं है। सही है। वो सोचे कि मैं कुआं खोद लूं, इसमें मैं अपने पानी को बेचूंगा आसपास के खेतों में किराए पर, ऐसे नहीं। ठीक है। कब्जा वापस सौंपने का अधिकार, यानी दायित्व या अधिकार।
जब हमने किसी की संपत्ति ली है पट्टे पर और हमने उस पर अधिकार जमाया है, वो अधिकार हम तब तक ही जमा सकते हैं जब तक एक समय सीमा होगी पट्टे की, उसी समय सीमा तक। जैसे ही समय सीमा समाप्त होती है या हमारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है तो हम अपनी संपत्ति को दूसरे को लौटा देंगे। संपत्ति पर प्रज्ञावान सूझबूझ द्वारा सदुपयोग का दायित्व, यानी कि हम अन्य की संपत्ति पर जो हमारे पे भूमि आई है किराए पर, उस भूमि पर हम अपने स्वस्थ मस्तिष्क के द्वारा अच्छे कृत्य करेंगे। कुछ ऐसे कृत्य नहीं करेंगे जिससे कि उस भूमि को या उस पट्टे वाली संपत्ति को कुछ हानि हो। ठीक है, जैसे हम उस खेत से मिट्टी उठा के ले जाएं, या वहां पर जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको काट दें, या वहां से कोई नया रास्ता निकलवा दें या सड़क बनवा दें बीच में से। इस प्रकार के कृत्य नहीं करने हैं। या कोई दीवार लगी हुई है उसको तोड़ा ताड़ी करना, इस प्रकार के कार्य हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमें प्रेजेंट में जैसी भूमि है उसे साफ सफाई करके उसे इस्तेमाल करने का अधिकार है, ना कि प्राकृतिक चीजों को वहां से हटाकर नुकसान पहुंचाना या पट्टे की जमीन पर कोई अन्य कृत्य करना। पट्टेदार के कुछ अन्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं। देखो, अभी हमने पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के अधिकार और दायित्व हमने अलग अलग देखे थे। अब हम देख रहे हैं पट्टेदार के कुछ अन्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं, उनको देख लेते हैं। नंबर 1, पट्टादार भूमि का प्रयोग पट्टे के प्रयोजन के लिए करेगा। मतलब उसका इस्तेमाल भूमि के प्रयोजन के लिए करेगा, यानी अपने लाभों के लिए ही करेगा, अन्य किसी के लिए नहीं करेगा। भूमि पर खड़े काष्ठ वे अन्य वस्तु का विक्रय नहीं करेगा, जैसे कोई पेड़ खड़ा है या उसका कोई टूअल बनी हुई है, कमरा बना हुआ है, या कोई अन्य फसल है जो फलदार वृक्ष हो सकते हैं, जैसे खेतों में हम लगा देते हैं, जैसे आम के पेड़ होते हैं, अमरूद के पेड़ होते हैं, या कुछ और फसल हो सकती हैं जो खड़े काष्ठ हैं, उनको नहीं बेच सकता है। हालांकि उसका अधिकार है उस खेत पर 1 वर्ष या समय संविदा के अनुसार, लेकिन जो खड़े काष्ठ हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तीसरा है, भूमि पर हुए निर्माण को ध्वस्त नहीं करेगा, जैसे टूअल लगी हुई है, कमरा बना हुआ है, कुआं लगा हुआ है, या खंबे लगे हुए हैं, खंबे पर तार लगे हुए हैं, या बीच में मेड़ लगी हुई है, या कोई अन्य ऐसी चीज है जो भूमि से संलग्न है, भूमि से लगे हुए हैं, पेड़ हैं, या जो सुंदरता दे रहे हैं, या छाया दे रहे हैं, या फल दे रहे हैं, ऐसे वृक्षों को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना उन्हें हटाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पट्टादार कोई ऐसा कार्य भी नहीं करेगा जिससे स्थायी संपत्ति को कोई हानि हो। जैसे कि अब से पहले मैंने बताया है, हमने पट्टे पे किसी की भूमि ले तो ली है, हम उसमें वो ही कार्य करेंगे जो पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के लिए क्या हो, सही हो। अब ये नहीं है कि हमने खेत को ले लिया है किराए पर, अब हम उस खेत में मिट्टी काटने लग जाएं, क्या है, खनन का कार्य करने लग जाएं, या वहां पर जो निर्माण कार्य है कुछ उसने बना रखा है भूमि के मालिक ने, उसको हटाने लग जाएं, तोड़ने लग जाएं, या उसके पास और कोई अपनी तरफ से कोई गलत कार्य करने लग जाएं। इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक एग्जांपल और दे देता हूं। अब हमने पट्टे पर कोई जमीन ली, ठीक है, पट्टे पे जमीन ली, उस जमीन में हमने सोचा कि कमरा बनवाएं, यानी रूम, और उसमें हम होटल खोलें। ठीक है, और होटल में हम क्या करें, गलत कार्य, शराब का, जुए का, या हम शारीरिक कार्य करें कुछ, है ना। जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा, आप सब समझदार हो, शारीरिक कार्य के लिए हम कुछ वहां पर व्यवस्था करें, तो इस प्रकार के हम कृत्य नहीं कर सकते हैं उस जमीन पर, उस पट्टे पर शारीरिक। ठीक है, गलत कार्य जैसे शराब, जुआ,
ठीक है, ड्रग्स व्रग्स का कोई हम ठेका बनाए, इस प्रकार के कृत्य भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस वाली वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, कौन कौन से आपको बता देता हूं। पट्टे कैसे किए जाते हैं, पट्टे कैसे किए जाते हैं, सेक्शन 107। और दूसरा कराया है मैंने पट्टाकर्ता पे पट्टेदार। ठीक है, इनके अधिकार और दायित्व कराए हैं, और ये कराए हैं मैंने सेक्शन 108 में, 108 में पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व कराए हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें मैं करा चुका हूं, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन और करा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें हम तीसरा कराएंगे पट्टे की समाप्ति। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, और इसका जो सेक्शन है वो है 111, 111 पट्टे की समाप्ति। सही है, पट्टे कैसे किए जाते हैं 107, पट्टाकर्ता व पट्टेदार के अधिकार व दायित्व 108, पट्टे की समाप्ति कैसे होती है सेक्शन 111। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना लेंथी था, इसलिए मैंने 2 वीडियो में बांटा है इसे। ठीक है, यहां पे बोला है सेक्शन 111 यानी सेक्शन 111 पट्टे की समाप्ति। पट्टे की जो समाप्ति है, पट्टा या पट्टे की समाप्ति कब होगी उसे देखते हैं। सीमित समय की समाप्ति होने पर जो संविदा में समय निश्चित किया गया है उसके समय के गुजर जाने के बाद पट्टा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। समय सीमा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाने के बाद पट्टा समाप्त हो जाएगा। दूसरा है किसी घटना के घटित होने पर, घटना आकस्मिक हो सकती है या कोई कृत्य द्वारा घटना हो सकती है। अब हमने पट्टा लिया, हमने पट्टा दिया। पट्टा देने के बाद हमें पता चला कि उसने उस भूमि पर शारीरिक गलत कार्य करे हैं, शराब जुए, या उसने वहां पर हमारी जो भूमि है उसमें खनन का काम कर दिया है। ठीक है, पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर दिया है, रास्ते निकलवाने स्टार्ट कर दिए हैं, और जो वहां पे पहले से निर्माण हो रहा था भूमि पर उनको क्षति पहुंचाई है, या कोई आकस्मिक घटना हो जाती है जैसे फसल बोई, बारिश आ गई, ओलावृष्टि या सूखा पड़ जाती है, उस प्रकार के इन चीजों में क्या होगा, पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। किसी घटना के घटित होने पर आकस्मिक हो सकती है या मानविक हो सकती है। ठीक है, तीसरा है पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति पर। जो पट्टाकर्ता है उसका हित जब समाप्त हो जाता है, सपोज करो कोई भूमि है, ए है और बी है, ए के नाम पर है, उसने अपना ये जो पट्टा है किसे दे दिया, बी को दे दिया, और बी क्या कर रहा है, इस पे जमीन पे फसल कर रहा है या उसके अंडर में है, उसका क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है। ठीक है, ये जो भूमि थी किसके नाम पे थी, ए के नाम पे थी। ठीक है, और ये किसे गई, बी के पास गई पट्टे के तौर पे। अब ये जो ए है इस संपत्ति को या तो बेच दे या किसी अपने पुत्र को या उत्तराधिकार को दे दे, या किसी और के नाम पर ये चली जाए, तो उस स्थिति में इसका जो ए का जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा, खत्म। और वो पट्टा जो है, जो उत्तराधिकार है, अगर उसका मन करेगा, या जिसको बेकी है अगर उसका मन करेगा, तो वो उसको पट्टे पर वहीं उसी स्थिति में रहने देगा, नहीं तो पट्टे को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। दोबारा सुन लो, ए के नाम पर थी पहले, बी को पट्टे पर दी, बी पट्टा कर रहा है जमीन पे, किसी कारण से ए ने वो उस जमीन को बेच दिया जो बी के अंडर में थी, या ए ने बेच दिया या दूसरा उसके उत्तराधिकार में चली गई या किसी और के हिस्से में चली गई, तो उसमें क्या होगा, जो संविदा है पट्टे की
कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति होने पर। ठीक है, चौथा है पट्टाकर्ता वे पट्टेदार के हित एक ही व्यक्ति में निहित हो जाने पर। जैसे ए, अभी देखो यहां पे क्या बोला है, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के हित क्या है, एक ही जगह समाहित हो जाने पर। एक ही भूमि है, किस पर गई है, पट्टे पर बी पे गई है, और बी ने क्या करा, इसी भूमि को खरीद लिया। क्या करा, खरीद लिया। पट्टे पर तो थी प्लस उसने उस जमीन को खरीद ही लिया परमानेंट के, मैं मेरे पास पट्टे पर है, मालिक को इसने एक साथ पैसे इकट्ठे दे दिए कि इस जमीन को मैं खरीद ही रहा हूं। या ऐसे हो सकता है ए और बी क्या हो, दो भाई हों, बड़े भाई ने छोटे भाई को पट्टे पर जमीन दे रखी हो, बट हिस्से के बाद ये जमीन पुनः उसी के पास चली गई हो, किसके पास, बी के पास, जिसने उसे पहले से पट्टे पर ले रखा था। तो ऐसे में पट्टेदार के और पट्टाकर्ता के हित क्या है, एक हो जाने पर। दोबारा से समझ लो, और एक ही जमीन है, बी के पास गई किराए पर। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, बी की हो गई। ठीक है भाई, अब बी इस जमीन को किराए पर ना रखकर इस जमीन को क्या कर ले, खरीद ले, तो ये जमीन किसकी हो जाएगी, अब ये परमानेंट किसकी हो गई, बी की हो गई, क्योंकि इसे खरीद ली है। तो पहले को क्या था इस भूमि पर, भी पट्टेदार था। पट्टेदार के साथ साथ अब क्या हो गया, पट्टाकर्ता भी हो गया। अब इसका क्या हो गया, मालिक हो गया। या ये पोजीशन हो सकती है, ए और बी कोई संबंधी हो, परिवार के सदस्य हो, और एक ये भूमि हो L1। पहले ये भूमि किसकी थी, ए के अंडर में थी, अब बट हिस्सा हुआ, उसके बाद ये भूमि किसके पास चली गई, बी के पास चली गई। और ए ने बट हिस्सा होने से पहले इस भूमि को बी को क्या कर रखा था, किराए पर दे रखा था, यानी पट्टे पर दे रखा था। अब ऐसा हुआ कि जो किराए पर जमीन थी वो उसे हिस्से में मिल गई बी को, तो अब जो बी है इस भूमि पर क्या होगा, किराएदार और पट्टाकर्ता करता दोनों ही हो जाएगा, सॉरी पट्टेदार और पट्टाकर्ता, मैं कह रहा हूं किराएदार, पट्टेदार और पट्टाकर्ता दोनों ही हो जाएगा। आगे समझते हैं, समापहरण द्वारा। 6 है समाप्ति की सूचना की समाप्ति पर। जैसे हमने कोई समय बांधा, 6 महीना, 1 वर्ष, 1 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जो भी हमारे पट्टे की समय सीमा थी उसके समाप्त होने की सूचना। जैसे ए ने अपनी जमीन बी को किराए पर दी थी, अब जो समय दिया था कि 1 वर्ष के लिए आप मेरी जमीन को किराए पर ले सकते हो, कोई नहीं। जैसे ही 1 वर्ष की समाप्ति हुई तो ए ने सूचना दी किसे, बी को, कि भाई 1 वर्ष पूरा हो गया है, अब इस संपत्ति को मेरे अंडर दोबारा कर दो। ठीक है, तो समय समाप्ति की सूचना की समाप्ति पर तो जो सूचना पहुंचाई कि भाई 1 वर्ष पूरा हो गया है, अब ये तुम्हारा पट्टा जो है समाप्त हो गया है। ये थे आपके 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं आपको। पट्टे कैसे किए जाते हैं, पट्टाकर्ता व पट्टेदार के अधिकार व दायित्व, और तीसरा है पट्टे की समाप्ति। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है जो है 4th नंबर का, उसे भी देखते हैं। वो है समपवर्तन। समपवर्तन यानी कहते हैं जब्ती, और ये है सेक्शन 112 है, 112। इसे देखते हैं। इस वीडियो के अंदर आपके क्या क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और यहीं पर आपकी ये जो है क्लास खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं समपवर्तन, क्वेश्चन नंबर 4 से। समपवर्तन यानी जब्ती के अभित्याग का सिद्धांत। ठीक है, सेक्शन 112 यानी 112
धारा 112 का कहना है कि यदि धारा 111(4) के अधीन किसी अचल संपत्ति के पट्टे के किसी स्पष्ट शर्त के भंग करने, भूस्वामी के हक को इनकार करने या उसके दिवालिया निर्णित हो जाने के कारण जब्त किए जाने पर समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसे समझते हैं। जैसे ए है और बी है, दो व्यक्ति हैं, पट्टाकर्ता और पट्टेदार। भूमि किसकी है? भूमि का जो मालिक है वो ए है। मालिक कौन है? ए। भूमि किराए पर किसके है? बी। कौन है किराएदार? बी है। पट्टेदार को क्या बोलते हैं? किराएदार बोलते हैं। और पट्टाकर्ता को क्या बोलते हैं? मालिक बोलते हैं। आपस में दोनों की क्या हुई? संविदा हुई। इन्होंने आपस में कुछ रूल बनाए होंगे, नियम बताए होंगे। लेकिन पट्टेदार, जिसने किराए पर भूमि ली है, जमीन ली है, इसने क्या करा? नियमों का उल्लंघन करा। ठीक है, जैसे जो संविदा में नियम थे, जो रूल थे, उनको उल्लंघन करते हुए भूमि को क्षति पहुंचाई और संविदा का हिरास करा, यानी संविदा को क्या पहुंचाई? हानि पहुंचाई। तो उस स्थिति में जो पट्टा हुआ है, जो संविदा हुई है, वो क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से अब से पहले मैंने बताया है, संविदा हुई, अच्छे कार्य के लिए सब संविदा करते हैं, लेकिन किराएदार ने उस भूमि पर गलत कृत्य करे। क्या करे? गलत कृत्य। या जो किराएदार है ये क्या हो गया? दिवालिया हो गया। भाई अब तो इसके अंडर में जमीन नहीं रहनी चाहिए, तो इन परिस्थितियों में दिवालिया होने पर या गलत कार्य करने पर, शारीरिक कार्य वहां पर कराने पर, अफीम, चरस, गांजा या नशीली पदार्थों को बेचने पर, या वहां पर ऐसे पदार्थों को बनाने पर, यह संविदा क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। या किराए का भुगतान न करने पर, समय पर भुगतान न करने पर, उस समय ये क्या होगी? संविदा भंग हो जाएगी। या तीसरा पॉइंट और क्या निकल के आता है, देखो क्या हो जाएगी? संविदा भंग हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट और है, उसे पढ़ते हैं। कर दिया जाता है तो भी दोबारा से देखते हैं। अचल संपत्ति के पट्टे की किसी स्पष्ट शर्त के भंग करने, भूस्वामी के हक को इनकार करने या उसके दिवालिया निर्णित हो जाने के कारण जब्त किए जाने पर समाप्त कर दिया जाता है। अभी जो अधिकार थे बी के समाप्त कर दिए जाते हैं। तो भी पट्टाकर्ता शर्त भंग या डिस्क्लेमर के कार्य को क्षमा करने का अधिकार है। पट्टाकर्ता के इस अधिकार को जब्ती का परित्याग कहते हैं। ठीक है, यहां पे पट्टा करता कर दो, इसे क्या कहते हैं? जब्ती का अधिकार। अगर बी किसी कारण से अपने अधिकारों का क्या करेगा? उल्लंघन करेगा, तो इस संविदा को खत्म कर दिया जाएगा, इन सभी संविदाओं को। और जो भूमि है, ठीक है, उसको दोबारा से कौन ले लेगा? ए अपने कब्जे में ले लेगा। उसको कहेंगे जब्ती का अधिकार। जब्त कर लेगा उस भूमि को, यानी दोबारा अपने अंडर में ले लेगा। तो इसको कहते हैं जब्ती का अभित्याग। लेकिन अब एक छोटा सा क्या है? ट्विस्ट है। अभी कहोगे कि सर आपने इतनी सारी रामकथा हमें बताई और हमने समझ भी ली, जब्त कर लेगा, लेकिन इन सभी कार्यों के लिए जो गलत कार्य कौन कर रहा है? पट्टेदार। चाहे वो दिवालिया हो जाए, या वो गलत कार्य करे, या नियमों का उल्लंघन करे, या कोई हानि पहुंचाए, उस सब के बावजूद भी अगर ए उससे क्या होता है? सहमत होता है। क्या होता है? सहमत होता है। सहमत होने के बाद भी वो उससे कुछ नहीं कहता है, उसके उन अधिकारों का अभित्याग कर देता है कि कोई नहीं, आप करो, तो उसको कहते हैं, पहले क्या था? जब्ती का अधिकार। जब्ती के अधिकार का क्या करना?
अभित्याग। ठीक है, पहले मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने आपको समझाया। पहले क्या है, जब्त कर लेगा, सही है, लेकिन ये अगर राजी हो जाता है इन सब कार्यों के लिए कि जो हो रहा है होने दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो अब कहेंगे जब्ती का अभित्याग। जो जब्त करने का अधिकार था, भाई अधिकार बनता है, ये गलत कार्य करेगा तो हम क्या करेंगे, जब्त करेंगे। लेकिन जो पट्टा करता है उसके बावजूद भी जो जब्ती का जो अधिकार है उसको क्या करता है, अभित्याग। कि भाई जो हो रहा है होने दो, मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे क्या है, सिर्फ लाभ चाहिए, तो उसको कहेंगे जब्ती का अधिकार होने के बावजूद भी जब्ती का अभित्याग। थोड़ा टेढ़ा करके समझाया है, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर मैं वैसे समझाता ना डायरेक्ट जब्ती का अभित्याग, तो आप कंफ्यूज हो जाते। पहले सिंपल भाषा में जब्ती का अधिकार बताया कि अधिकार बनता था, उसके बावजूद भी इसने अपने अधिकार को क्या करा, त्याग दिया। तो ये है जब्ती का जो अधिकार बनता था, जब्ती अभित्याग। ठीक है, और देखते हैं आगे और समझते हैं अच्छे से। अभित्याग किसी ज्ञात अधिकार को जानबूझकर छोड़ने को कहते हैं। भाई इसे सारी चीजें पता है, किसको, ए को, मालिक को सारी चीजें पता है कि वो दिवालिया है, गलत कार्य हो रहा है मेरी जमीन पर, मुझे संविदा का भंग का अनुमान भी लग रहा है, उसके बाद भी क्या करे, अरे होने दो जो हो रहा है। अभित्याग किसी ज्ञात अधिकार को जानबूझकर छोड़ने को कहते हैं। पट्टाकर्ता अपने जब्त करने के अधिकार का अभित्याग किसी ऐसे कार्य द्वारा कर सकता है जिससे यह प्रकट हो कि अब वह भी पट्टे के अस्तित्व को स्वीकार करता है या किराए के लिए बात दायर करता है, तो इसमें क्षमादान का आशय प्रकट होता है। उसके बावजूद भी भाई पहले जो इस पे कृत्य हो रहा था, इसे जब्ती का क्या था, अधिकार था, लेकिन इसने इस अधिकार का क्या कर दिया, जब्ती के अधिकार का अभित्याग कर दिया। अब ये मालिक जो है, इसके ऊपर अगर केस लेके आता है, किसके पास ऊपर, बी के ऊपर, तो वो केस नहीं ला सकता है, उससे क्या मिलेगा, क्षमादान मिलेगा। भाई सरकार इस पे केस चला सकती है सीधे सीधे कि भाई तुम गलत कार्य कर रहे हो, अब दलाली कर रहे हो, अब ड्रग्स बना रहे हो, सरकार इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन ये जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये जो मालिक है कि भाई आप इस प्रकार के कार्य क्यों कर रहे हो, वो कहेगा कि भाई आपको तो पता है आप लाभ भी प्राप्त कर रहे हो, या आपने अपने लाभ को खुद छोड़ा है, अभित्याग करा है, तो मैं क्या करूं, है, आपको कोई अधिकार नहीं है। उसे क्या मिलेगा, क्षमादान, किसको, बी को। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं। ए है, बी है और एक सी है। ये मालिक है, ये किराएदार है। एक भूमि है, किसकी, मालिक की, L1 नाम की। ए ने इस भूमि को किराए पर दिया, किसे, बी को। भाई बी के पास आ गई L1। ठीक है, कितने रुपए में संविदा हुई, 1000 रुपए में। ठीक है, दोनों की 1000 रुपए में संविदा हुई। अब L1 ने इसी भूमि को सी को दे दिया किराए पर, कितने रुपए में, 2000 रुपए में। ठीक है, L1 भूमि इसके पास आ गई। भूमि किसकी है, L1 ए की। ए ने किसको दी, बी को। बी ने किसको दे दी, सी को। अब बी ने क्या करा, भाई संविदा तो यहीं खत्म होनी चाहिए। भाई पट्टा कहता है, अगर हमने आपको पट्टा किया है तो आपका अधिकार नहीं है कि आप पट्टे को पट्टे पर दो, पट्टे को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। जैसे एक पट्टा ये हो गया, इसी पट्टे का पट्टा करा जाए तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, लेकिन ये जो बी है, बी ने कहा कि भाई मैंने आपकी जो जमीन पट्टे पर ली थी, मैं उसी जमीन को आगे तीसरे व्यक्ति को पट्टे पर देना चाहता हूं। इसने कहा कि मुझे क्या फायदा होगा, इसने बोला
कि आप 1000 रुपये लेते थे मेरे से, अब मैं आपको कितने और दूंगा, 500 और एक्स्ट्रा दूंगा, यानी आपको 1500 रुपये मिला करेंगे। ठीक है, इसने बी ने क्या सोचा, 500 रुपये मैं बचत के रखूंगा और 500 रुपये इसे दे दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार जानबूझकर एल ने क्या करा भाई, सी से लाभ प्राप्त करा, कितने रुपए का, 500 रुपये का। भाई पहले तो 1000 रुपये बी से ले रहा था, अब 500 रुपये यहां से भी आने स्टार्ट हो गए एक्स्ट्रा। तो जानबूझकर इसने अपनी संपत्ति का पट्टे पे पट्टा होने दिया। तो इसमें इसको कोई आपत्ति अगर ये उठाता है तो कोई आपत्ति जाहिर नहीं होगी संविदा में, और उसका जब्ती का जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा, अभित्याग। ठीक है, कि भाई आपको पता है आपने 1000 रुपये में बी को दे रखी थी, लेकिन आपने लालचवश पट्टे का पट्टा करवा दिया, और आपके नजर में था तो आपका जो जब्ती का अधिकार बनता था कि भाई पट्टे की जमीन को पट्टे पर नहीं दोगे, आप उसे जब्त करके वहीं रोक लेते, लेकिन आपने नहीं करा, आपने जब्ती के अधिकार का क्या करा, अभित्याग करा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। ए अपना खेत का पट्टा बै को करता है, पट्टे की स्पष्ट शर्त के अनुसार बै उस खेत का उपपट्टा यानी दोबारा पट्टे का पट्टा नहीं कर सकता, किंतु बै शर्त भंग करके खेत का उपपट्टा सै को करता है। ए पट्टे को समाप्त कर सकता है। भाई यहां पे कहा गया है, यहां पे ए, बै और सै, इसने इसको दिया और इसने उसी जमीन को इसे दे दिया, एक ही जमीन को। तो भाई ए को पता चला कि बै ने मेरी जमीन का आगे पट्टा कराया, तो ये क्या कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है। लेकिन ए पट्टे को समाप्त कर सकता है, किंतु यदि ए पट्टेदार सै से किराया स्वीकार कर लेता है, इसे पता था कि पट्टे का पट्टा हो रहा है तो मैं इसे क्या कर दूं, खत्म कर दूं, लेकिन ए सै से, जैसा कि हमने यहां पे बताया था 1000 रुपये प्राप्त हो रहे थे, इसने क्या करा कि भाई इसी 2000 की मैं आगे दे दूं, 500 मेरे बचा करेंगे और 500 में जिसकी ये भूमि है ओरिजिनल मालिक की उसे दे दिया करूंगा। तो ए पट्टेदार सै से किराया स्वीकार कर लेता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अपनी जब्ती के अधिकार को त्याग दिया है, किंतु पट्टाकर्ता द्वारा पट्टा ग्रहीता से बेदखली के मुकदमे में बाद किराया करना जब्ती का अभित्याग नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, पट्टे कैसे किए जाते हैं, पट्टाकर्ता के और पट्टेदार के अधिकार व दायित्व, पट्टे की समाप्ति, समापवर्तन जब्ती। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और ये चारों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया है। ठीक है, तीसरा पार्ट बनाता तो और ज्यादा दिक्कत होती। ठीक है, तो मैंने इन 2 वीडियो में आपको कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कर दो। पीडीएफ लेने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।